अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 45 के साथ आज हम आपके सामने हाज़िर हैं और ग़ज़वा फ़तह मक्का के हवाले से हम आज समझ लीजिए थर्ड पार्ट की तरफ इसमें चल रहे हैं। और लास्ट एपिसोड के अंदर हमने मक्के में दाखिले से पहले जहाँ जहाँ पे पड़ाव हुए, जो जो मामलात हुए, उनके ऊपर बात की थी। आज हम बिला ताख़ीर मक्के में दाखिले से एक रात पहले के वाक़यात सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। मक्के में दाखिले से पहले जो पड़ाव था मेन, वो मर ज़हरान पड़ाव था। यानी ये मक्के के करीब ही एक वादी इलाका था, वहाँ पे नबी अलैहि सल्लम ने पड़ाव डाला हुआ था। वहाँ पे यानी अपने ख़ैमे वगैरह लगाए हुए थे ताकि लश्कर को सही तरीके से तरतीब दे के स्ट्रेटजी डिवाइस करके फिर मक्के के ऊपर अटैक किया जाए या फिर अपनी फ़ौजें वहाँ पे दाखिल की जाएं। तो ये एक स्ट्रेटजी बड़ी स्पेशल इस हवाले से भी थी कि मक्के वालों को दूर से डराया भी जाए, धमकाया भी जाए। जैसे हम पिछली एपिसोड में बता चुके कि रात के वक्त आग भी जलाई गई। सब जो भी लश्कर के सिपाही थे या मुसलमान थे, सब के पास एक एक आग थी ताकि दूर से एक मंज़र क्रिएट हो, उनके ऊपर रौब डाला जाए कुफ़ार मक्का के ऊपर। और फिर एक मामला ये भी हुआ कि हज़रत अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के चचा, वो भी चूँकि इस लश्कर में आपके साथ मिल चुके थे, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का खच्चर लिया रात के वक्त खच्चर लिया और ये चाह रहे थे कि खून खराबा ना हो और कुरैश मक्का को पहले से नबी अलैहिस्सलाम के इस लश्कर के हवाले से डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि कोई खून खराबे के बग़ैर ही मक्का की फ़तह हो जाए और सुलह सफ़ाई के साथ कम से कम लोगों का खून बहाया जाए। क्योंकि मक्का हरम है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी इसमें खून खराबा या जंग करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का खच्चर लिया। वाइट कलर का खच्चर था, सवारी थी घोड़े की तरह की, उसको लिया और उसके ऊपर ख़ुद सवार होकर मक्के वालों की ख़बर लेने के लिए निकले ताकि जासूसी भी करें, क्योंकि इनके मक्के वालों से ताल्लुकात भी पहले अच्छे थे। तो हुआ ये कि दूसरी तरफ कुफ़ार मक्का भी अपने बंदे जो हैं या वो उनके सरदार रात के वक़्त कई दफ़ा बाहर निकल के देखा करते थे कि क्या माहौल चल रहा है इस वक्त, यानी ख़बर गिरी के लिए भी। तो वहाँ पे समझ लीजिए कुरैश मक्का के बड़े सरदारों में से अबू सुफ़ियान और बुदैल बिन वरक़ा जो हैं, ये हज़रत अब्बास को दूर से नज़र आ के एक जगह पे ये लोग बातें कर रहे थे। और बातें क्या कर रहे थे कि इनको नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर की आग दूर से नज़र आ रही थी। ठीक है, तो बहुत दूर से आग नज़र आ रही थी इनको। तो इन्होंने ये समझा, यानी बुदैल बिन वरक़ा ने कहा ये लगता है बनु खुज़ा वालों की आग है, या उन्होंने कोई जो बनु बकर से जो उनका मसला था उसकी वजह से वो लश्कर तैयार कर रहे हैं अपना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हमले के लिए। लेकिन अबू सुफ़ियान ने कहा कि बनु खुज़ा के पास तो इतने लोग ही नहीं हैं जो कि वो इतने ज़्यादा आग या फिर इतने बड़ा लश्कर तैयार कर सके। अभी यही बातें कह रहे थे कि अबू सुफ़ियान और इनके बुदैल बिन वरक़ा के सामने अचानक हज़रत अब्बास आ गए, जो इनकी बातें भी छुप के सुन रहे थे। तो जब इन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा अबुल फ़ज़ल आप किधर? तो इन्होंने कहा कि मैं आपके पास इस हवाले से ख़बर लेके आया हूँ या आपको बताने आया हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है और अब आप लोगों की यानी कुरैश की बारी आ गई है। तो उससे आप लोगों की अब समझ लें बचत नहीं हो सकती। तो अबू सुफ़ियान या फिर बुदैल बिन वरक़ा इन्होंने उनसे बातचीत शुरू कर दी। बातचीत ये शुरू की कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा अब कोई रास्ता नहीं है, अब आप लोगों की गर्दनें उतार दी जाएंगी अगर मक्के के अंदर ये लश्कर दाखिल हो गया। इसलिए बेहतर यही है आप लोग अमान के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करें या फिर मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ। इन्होंने क्या किया कि अबू सुफ़ियान के साथ जो दो और बंदे थे, बुदैल बिन वरक़ा या और कोई शख्स, वो लोग तो मक्का चले गए ताकि इतला दें कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। लेकिन कुछ रवायतों के मुताबिक इनको यानी अबू सुफ़ियान को गिरफ़्तार भी करने की कोशिश की या गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ये मामला हुआ कि जो नबी अलैहिस्सलाम का खच्चर था जिसके ऊपर हज़रत अब्बास आए थे, हज़रत अब्बास उनको अपने साथ उस खच्चर के ऊपर सवार करके ले गए ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और हज़रत अब्बास ने इसको अमान दे दी। आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? अगर आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही तो ओके लिख दिया करें।
लेकिन अभी एक दफ़ा फिर रीचेक हम करें कि क्योंकि पहले कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, एक दफ़ा फिर रीचेक करने के लिए ओके लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अबू सुफियान को फिर बिठा के हज़रत अब्बास लेके नबी अलैहिस्सलाम के लश्कर की तरफ, या जो पड़ाव की जगह थी जहाँ पे खैमे लगे हुए थे, वहाँ पे लेके निकल आए। लेकिन कुछ और भी साथ फ़ौजी भी थे या मुसलमानों के सिपाही भी थे, लेकिन जब पड़ाव वाली जगह पे ये पहुँचे तो लोगों को पता चल गया कि हज़रत अब्बास जो हैं वो अबू सुफियान को लेके इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके जा रहे हैं। हुआ ये कि जब आप इस तरह खैमे में जा रहे थे, यानी खैमे लगे हुए थे मुख्तलिफ़, कहीं हज़रत अबू बकर का खैमा था, कहीं हज़रत उमर का, कहीं किसी और कबीले का, मुख्तलिफ़ कबाइल के लगे हुए थे। तो अबू सुफियान इनसे पूछता भी जा रहा था किसका खैमा है, किसका खैमा है। तो खैर जब ये हज़रत उमर के खैमे के करीब से गुज़रा तो हज़रत उमर ने इसको देख लिया और हज़रत उमर ने झपटे और कहा कि मुझे ये बंदा दे दो, मैं अबू सुफियान की यहीं पे गर्दन उतार दूँ, यानी इसको मैं अभी कत्ल कर दूँ, क्योंकि अब हमारा इनसे कोई मुआहदा भी नहीं है। लेकिन हज़रत अब्बास ने इनको बचाया और इनको कहा कि मैंने इसको अमान दी हुई है, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास इसको लेके जा रहा हूँ। हज़रत उमर भी इनके पीछे पीछे चले कि ताकि मैं इसको पकड़ूँ, किसी तरीके से इसको मार दूँ, या इसके पीछे जाऊँ, या नबी अलैहिस्सलाम के पास इसको लेके जा रहे हैं तो मैं वहाँ जाके नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेके इस शख्स को, जिसने इस्लाम को, मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया, बहुत बड़ा दुश्मन था नबी अलैहिस्सलाम का, इसका काम तमाम कर दिया जाए। जब ये नबी अलैहिस्सलाम के खैमे तक पहुँचे, और बहुत बड़ा खैमा लगाया हुआ था जहाँ पे मीटिंग्स होती थी नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा के साथ, वहाँ पे इसको लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अब्बास पहुँच गए और नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि ये मैं अबू सुफियान को लेके आऊँ, इससे आपसे मुलाकात करनी है और मैंने इसको अमान दी है। जब इसी दौरान पीछे से हज़रत उमर भी भागते हुए पहुँच गए खैमे के अंदर और नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने इजाज़त मांगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाज़त दें ताकि मैं अबू सुफियान की गर्दन काट दूँ या इसको कत्ल कर दूँ। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इस पर खामोश रहे। दूसरी तरफ हज़रत अब्बास जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे इस हवाले से कि अभी कोई खून वाला मामला ना हो, ये बड़ा सरदार है और इसके ज़रिए से हम इसको इस्लाम की दावत भी दें ताकि मुसलमान हो जाए और हमारे साथ वो मामला ना हो कि हमें जंग की तरफ बड़े लेवल पे जाना पड़े। लेकिन हज़रत उमर इसरार करते रहे कि मुझे इजाज़त दे, मैं इसको कत्ल कर दूँ। जब ये इसरार बढ़ गया तो हज़रत अब्बास ने उसके बाद क्या मामला किया, हज़रत अब्बास ने कहा कि अगर ये तुम्हारे अपने ख़ानदान से या बनु अदी से होता तो तुम कभी भी इसको कत्ल करने की इजाज़त ना मांगते। तो हज़रत उमर भी इसके ऊपर अचानक से ये सोचा कि मैं तो इसको इस्लाम के लिए कत्ल करना चाह रहा था। तो उन्होंने अब हज़रत अब्बास की इस दलील को इस तरीके से रद्द किया कि कहा कि मैं इसको कत्ल जो है इस्लाम के हवाले से करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर दलील ये दी कि जिस वक्त आप मुसलमान हुए थे, यानी हज़रत अब्बास मुसलमान हुए थे, तो मुझे वो अपने बाप ख़त्ताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा अजीज़ था। ठीक है, इसलिए कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं इसको किसी कबायली रंजिश की वजह से कत्ल करना चाह रहा हूँ। खैर ये मामला हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने भी जब देखा गर्मा गर्मी हो गई है खैमे के अंदर, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत अब्बास से कहा कि आप इसको अपने खैमे में ले जाओ और इसको सुबह के वक्त लेके आना मेरे पास दोबारा। ये तकरीबन समझ लीजिए कोई 16-17 रमज़ान के करीब का मामला चल रहा है। ठीक है, तो चल रहा है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के पास दोबारा हज़रत अब्बास ने इसको अगले दिन या सुबह के वक्त पेश किया, नबी अलैहिस्सलाम के पास पेश किया और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इससे बातचीत शुरू की और इससे फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफ़सोस मुझे अभी मालूम नहीं हुआ कि अभी तुम्हें मालूम नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको अबू सुफियान को कहा कि अभी तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। तो इसके बाद अबू सुफियान ने नबी अलैहिस्सलाम को समझ लीजिए प्रेज़ करते हुए या उनको कहा कि आपके ऊपर मेरे वालिदैन कुर्बान, आप बहुत मोअज़्ज़िज़, हलीम या बुर्दबार हैं, यानी रहम करने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले हैं, क्योंकि इनकी कबायली लिहाज से इनके साथ नबी अलैहिस्सलाम का कुरैश के साथ या कुरैश मक्का या अबू सुफियान के ख़ानदान से अच्छा ताल्लुक़ भी था। और वैसे भी समझ लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उम्मे हबीबा, उनके वालिद भी थे, तो इस हवाले से उसने अपनी रिश्तेदारी का भी वास्ता दिया कि आप हमारे साथ अच्छा या नेक सलूक करेंगे। लेकिन फिर अबू सुफियान ने कहा, इस्लाम के हवाले से उसने कहा अभी भी मेरे दिल में कुछ शक बाकी है। तो नबी अलैहिस्सलाम इसके साथ जब ये अबू सुफियान की बात हो रही थी तो हज़रत अब्बास ने फ़ौरी अंदर इंटरप्ट करके अबू सुफियान को कहा
कि अफसोस है तुम पे, इस्लाम ले आओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा या गर्दन तुम्हारी मार दी जाएगी। तो जब हज़रत अब्बास ने भी उसको डराया भी और समझाया भी और दीन इस्लाम की दावत भी दी, तो फिर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। अबू सुफियान ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर भी था और उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम की दावत से भी वो मुतासर था, लश्करों से भी मुतासर था, और उसके पास कोई इस वक्त चारा नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। फिर यहाँ एक और मामला भी हुआ कि जिस वक्त इसने इस्लाम कबूल कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम ने इसका इस्लाम भी कबूल फरमा लिया, और समझ लीजिए अब नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये एक मुसलमान बन गया। यानी आगे भी आप जब अगली जंगों में या अगले वाक़यात के अंदर आपको पता चलेगा कि इस वाक़े के बाद इसने कोई ऐसा, या हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई ऐसा मामला नहीं किया जिससे हम उनके ऊपर कोई ऐसा शक कर सकें कि इन्होंने इस्लाम जो है वो उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए किया। लेकिन बहरहाल जो रवायत थी जो हमने आपके सामने बयान की, जिसके अंदर मुजमल कबीर तबरानी की रवायत से हम बयान कर रहे थे, जिसको सीरत निगारों ने या मुहद्दिसीन ने भी नकल किया, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस रवायत को सही या हसन के दर्जे में गर्दाना है। तो इसलिए हमने सोचा इस रवायत को आपको मुकम्मल बयान करें। फिर यहाँ ये मामला हुआ कि इसने हज़रत अब्बास से भी बातचीत की, और फिर एक मामला और हुआ कि हज़रत अब्बास ने इनको कहा अब आप जाओ और अपने जाके कुरैश वालों को बताओ, ऐलान करो कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम आ गए हैं और आफ़ियत आपकी इसी हवाले से है कि अगर आपसे जंग ना हो या हमें हरम की हरमत पामाल ना हो और हम इस तरीके से वहाँ पे एंट्री हमारी मक्के के अंदर हो जाए। यहाँ पे एक मामला और हुआ कि हज़रत अब्बास ने नबी अलैहिस्सलाम से फिर हज़रत अबू सुफियान की सिफारिश की कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन क्योंकि एक बड़े रुतबे वाला बंदा है और मोअज़्ज़िज़ है अपने लोगों के अंदर, तो इसको कोई ख़ास निशानी या कोई ख़ास चीज़ अनायत करें जो इसकी सरदारी के अंदर भी जो है इसको फ़ायदा भी उसके हवाले से, यानी गुरूर फ़ख्र के हवाले से इसको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने कबीले के अंदर जब ये या कुरैश मक्का के पास वापस जाता है उस हवाले से। तो फिर इसको ये नबी अलैहिस्सलाम ने एज़ाज़ बख्शा कि जो शख्स भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमान दी जाएगी, यानी उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ़ अबू सुफियान के घर के अलावा अगर कोई मस्जिद में दाखिल हो जाए या फिर समझ लीजिए किसी के घर का दरवाज़ा बंद हो जाए तो उसको भी कत्ल नहीं किया जाएगा, ना उससे जंग की जाएगी, ना मारा जाएगा। यानी ये अमान के ऑर्डर इस तरीके से पब्लिकली भी अनाउंस किए जा रहे हैं अबू सुफियान को कि आपके ज़रिए से हम ये अनाउंसमेंट अब मक्का वालों को दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली है कि इसके अंदर कहीं पे नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद से या फिर किसी ऑर्डर के अंदर ख़ुद से ये नहीं कहा कि हम आ रहे हैं और अगर किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद से ये काम नहीं किया। हज़रत अब्बास ने ज़रूर अबू सुफियान को रज़ियल्लाहु अन्हु को डराया एक मौके के ऊपर, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ख़ुद सोचिए इसमें ना तो ये अबू सुफियान के घर में दाखिल होना है या मस्जिद में दाखिल होना है या फिर अपना घर का दरवाज़ा बंद करने में, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के हवाले से या मक्के के एंट्री के हवाले से ये नहीं लगाई कि वही बंदा बचेगा जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ज़रूर नोट करना है, क्योंकि अक्सर आपको लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि इस्लाम तो तलवार के ज़रिए से फैला। नहीं, ये तलवार के ज़रिए से फैला होता तो नबी अलैहिस्सलाम मक्के में बग़ैर किसी इस तरह के अबू सुफियान से डिस्कशन या उसके इस्लाम कबूल करने के हवाले से कोई ऐसा मामला ना करते, बल्कि रात के अंधेरे में फ़ौरी अटैक करते और उनमें जहाँ मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी कत्ल कर देते माज़अल्लाह। लेकिन ऐसा कुछ अमल नहीं हुआ, ठीक है। इससे भी नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत, ग्रेटनेस पता चलती है कि किस तरीके से आपने इन मामलात को स्ट्रेटेजिकली टैकल किया ताकि कम से कम लोग जो हैं उनका खून बहाया जाए। अच्छा, जब जिस वक्त ये मामला हो गया ना, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को बुलाया कि अब आप इसको छोड़ाओ, लेकिन आपने काम करना है कि हमारे अब लश्कर निकलेंगे तो आपने इसको फ़लाँ जगह पे पहाड़ के इस एरिया में या नशेब व फराज की फ़लाँ घाटी के अंदर इसको खड़ा करना है। वहाँ से हमारा लश्कर जब पास होगा ना तो आपने इसको वो दिखाना है ताकि ये देखे कि अल्लाह ताला के लश्कर कैसे होते हैं या किस शान से अल्लाह के लश्कर निकलते हैं। यानी उसको समझ लीजिए ये दिखाना था
बावर कराना था कि कितने बड़े लश्कर अल्लाह ताला ने तैयार करके मुसलमानों के ज़रिए से भेजे हैं जो अब मक्के में एंट्री करेंगे। और ये वही मुसलमान हैं जिनको आपने समझ लीजिए हम सुलह हुदैबिया के मौके पे भी आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमान आए उम्रा करने के लिए, लेकिन उनको मक्के में एंट्री से रोका। लेकिन अब अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता खोला कि अब मक्के वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ पे एंटर होने दें या एंटर होने से रोकें। फिर हज़रत अब्बास उनको लेके एक जगह पे खड़े हो गए। हज़रत अब्बास जब एक जगह पे लेके खड़े हो गए इनको, तो वहाँ से लश्कर गुज़रते जाते थे तो वो उनका मुआयना करते जाते थे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, लश्कर जो तरतीब दिया गया मक्के में एंट्री के लिए, वो नबी अलैहिस्सलाम ने समझ लीजिए तकरीबन 3 से 4 कमांडर्स मुकर्रर किए। यानी लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके और 4 कमांडर 3 to 4 कमांडर्स जो हैं वो वहाँ पे मुनक़्क़िद किए या फिर अपॉइंट किए। एक थे साद बिन उबादा जो कि अंसार के बड़े सरदारों में से थे। साद बिन उबादा को मुकर्रर किया। फिर इसी तरीके से अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया और ज़ुबैर बिन अव्वाम को मुकर्रर किया और खालिद इब्न वलीद को मुकर्रर किया। ठीक है। और कुछ रवायतों के मुताबिक या कुछ लोगों के मुताबिक हज़रत अली को भी कुछ कमांड के अंदर कुछ लश्कर दिया गया। लेकिन बहरहाल जिस वक्त ये चारों को या तीनों को कमांड दी गई और तकसीम करके बताया गया कि आपने फ़लाँ मुकाम से एंट्री करनी है, आपने उस मकाम से किदा के मकाम से एंट्री करनी है, जब ये नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अपॉइंट कर दिया और इधर से मुसलमानों के लश्कर निकल रहे हैं और अबू सुफियान को एक जगह पे खड़ा कर किया हुआ है ताकि वहाँ से मुसलमानों की शान, अल्लाह के लश्करों की शान देखे। एक लश्कर गुजरता है तो अबू सुफियान पूछता है किसका लश्कर है, तो हज़रत अब्बास बताते हैं फ़लाँ कबीले का लश्कर है। फिर दूसरा लश्कर निकलता है, बताते हैं फ़लाँ कबीले का लश्कर है। तो अबू सुफियान कहता है मेरा इनसे क्या वास्ता, यानी क्योंकि अंसार या फिर समझ लीजिए जो अंसार के अलावा जो कबाइल थे उनसे अबू सुफियान को क्या लेना देना, क्योंकि वो तो उस तरीके से जंगों में नहीं आए थे। क्योंकि यहाँ पे मक्के के ऊपर जो लश्कर आ रहा है ये बहुत बड़ा लश्कर, तकरीबन 10 से 12 हज़ार का लश्कर है। ठीक है। अक्सर रवायात के मुताबिक 10,000 और कुछ के मुताबिक 12,000 तक भी ये तादाद पहुँच गई थी। खैर उसके बाद क्या हुआ कि जगह जगह से जब निकल रहे अबू सुफियान पूछता जा रहा है किसका लश्कर है, किसका लश्कर है। तो बताते जा रहे हैं ये फ़लाँ कबीले का लश्कर है, फ़लाँ कबीले का लश्कर है, क्योंकि झंडे भी थे उनके सारा कुछ। फिर एक लश्कर ऐसा आया कि उसके अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम थे और नबी अलैहिस्सलाम के अलावा मुहाजिर और अंसार थे और उन्होंने ज़िरें पहनी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त उस वक्त के कमांडोज़ वाला समझ लीजिए ड्रेस पहना हुआ था। उनकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। अबू सुफियान एकदम से चौंक गया कि ये बहुत बड़ा लश्कर, ये बहुत बड़ा पार्ट, ये कौन लोग हैं, इनको तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यानी इस तरीके से बॉडी आर्मर के अंदर या ज़ीरों के अंदर पूरा लश्कर, वो लश्कर का पार्ट जो है स्पेशल नबी अलैहिस्सलाम की कमांड के अंदर या नबी अलैहिस्सलाम के पीछे वो लोग थे। तो वो हज़रत अब्बास ने बताया कि ये नबी अलैहिस्सलाम है और ये इनके साथ मुहाजिरीन और अंसार का लश्कर है। अबू सुफियान ने देख के उसके ऊपर भी कहा कि अब इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत थी कि अबू सुफियान को सही तरीके से उसके दिल में ये चीज़ रासिख कर दी जाए कि मुसलमानों की क्या शान है और वो किस शान से काबे में या बैतुल्लाह में या मस्जिदुल हराम के अंदर या मक्का के अंदर दाखिल होंगे और किस तरीके से अमन के साथ। जब ये मामला भी हो गया तो इस लश्कर में एक और मामला ये पेश आया। अक्सर हिस्टोरियंस लिखते हैं कि साद बिन उबादा ने भी एक लश्कर की कमांड पकड़ी हुई थी, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी कमांडर बनाया हुआ था। तो हुआ ये कि अबू सुफियान को जब उसने देखा, यानी साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन जो है ना, आज का सही जंग का दिन है और आज के दिन काबे की हुर्मत जो है वो भी हमारे लिए हलाल कर दी गई है। ठीक है। यानी वो कहा उन्होंने कुछ यूँ जो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मिलता है, अल यौमु यौमुल मलहमा, अल यौमु तस्तहल्लु हुरमा या तस्तहल्लु क़ाबा, इस तरह के अल्फाज मिलते हैं। यानी मतलब इसका तर्जुमा ये था कि आज का दिन जंग या कश्त खून का दिन है और आज काबे की हुर्मत जो है वो हलाल समझी जाएगी। जब ये मामला हुआ और नबी अलैहिस्सलाम को फिर अबू सुफियान ने किसी तरीके से ये पैगाम भेजा कि इस तरीके से ये तो इस तरह कह रहे हैं कि आज तो कत्लो खून और कत्लो गारत का दिन होगा और काबे की हुर्मत पामाल होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हिस्टोरियंस या सीरत निगारों के मुताबिक हज़रत साद बिन उबादा से कमांड लेके लश्कर की, जो पार्ट का लश्कर उनके हाथ में था, उसकी कमांड लेके, या तो वो हज़रत इनके ही बेटे थे कैस बिन साद बिन उबादा, उनको इसकी कमांड दे दी।
और अक्सर जगहों पे भी मिलता है कि शायद गालिबन हज़रत अली को दे दी। तो खैर इनसे लश्कर की कमांड ली थी और उनको फिर समझाया और लश्कर वालों को भी फिर इसके हवाले से समझाया और बताया कि हमने किसी के साथ आज खून या ख़राबे वाला मामला नहीं करना, बल्कि जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेगा या आपने जंग में पहल नहीं करनी, अगर आपके ऊपर कोई जंग मुसल्लत करेगा फिर आप उनको मार सकते हैं, वैसे आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। बल्कि आगे चल के भी जब हम नबी अलैहिस्सलाम का खुतबा भी बयान करेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने काबे की हुर्मत के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें बताई और कहा कि आज के दिन, यहाँ तक कह दिया कि आज के दिन काबे की हुर्मत मामाल नहीं होगी, बल्कि उस पर गुलाफ चढ़ाया जाएगा, बल्कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से और शर्फ बख्शा जाएगा काबे की इज़्ज़त के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये भी लश्कर एंट्री से पहले, मक्के में लश्कर एंट्री से पहले ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करों को नसीहत भी की और उसमें चेंजेस भी की इस हवाले से कि ताकि कोई मुसलमान आगे जाके काफिरों को कत्ल ना करना शुरू कर दे ऐसे ही बग़ैर किसी वजह के। और यहाँ पे एक और मामला ये हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी मोहब्बत दिखाई कुरैश मक्का के साथ कि उनको कत्ल भी करने के हवाले से भी कोई ऑर्डर नहीं है, फिर इसके अलावा उनको अमान भी दी जा रही है, जो घर में चला जाए, अबू सुफियान के घर में चला जाए या अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले या मस्जिदुल हराम में या मस्जिद में दाखिल हो जाए, उन सबको अमान है। तो अंसार को ये अंसार ने जब ये देखा ना, आप आखिरी पॉइंट देख रहे होंगे अंसार की मोहब्बत, तो अंसार को ये फीलिंग आई या उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों से या अपनी पहली कौम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, तो अब क्या मामला होगा। यानी इस किस्म के अल्फाज जो हैं उनके निकल आए कि आपको अपने रिश्तेदारों से रहमत और अपने शहर की मोहब्बत ने पकड़ लिया है। नबी इस्लाम के बारे में जब उन्होंने इस तरह की बात की तो अल्लाह ताला की तरफ से नबी इस्लाम को इस चीज़ की इतला दे दी गई कि अंसार ने ये बात कही है। तो नबी इस्लाम ने अंसार को फिर उसके बाद फरमाया कि इस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये इतला मिल गई है और आपने क्या ये बात कही थी। अंसार ने कहा बिल्कुल हमने ऐसे कहा था। तो नबी इस्लाम ने कहा कि आपका क्यों कहा था, उनसे सारा पूछा। उन्होंने कहा हमारा उज़र यही था कि आप उनके साथ अब उनके साथ ही आपकी ज़्यादा मोहब्बत हो या आप वहाँ रुक जाएँ, इस तरह के मामला अक्सर हिस्टोरियंस नोट करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मैंने उनके साथ जो भी मामला किया रहम और बुर्दबारी वाला, लेकिन मेरी मोहब्बत या मेरा जीना और मरना या मेरा सब कुछ आपके साथ है। यही वजह है कि जब हम इस फ़तह मक्का की कंक्वेस्ट को या फ़तह को मुकम्मल करके आपको बयान करेंगे तो आपको पता चलेगा नबी अलैहिस्सलाम उसके कुछ अरसे बाद यहाँ से मक्का से मदीना वापस चले गए। और ये नहीं हुआ कि मक्के के अंदर ही अपना दारुल हुकूमत कायम कर लिया हो और मदीने को छोड़ दिया हो। इतनी मोहब्बत थी नबी अलैहिस्सलाम को अंसार के साथ। और कुछ आगे चल के भी ये चीज़ें मामला भी रिपीट होंगे इंशाल्लाह। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की कुरैश को या कुरैश मक्का को या वहाँ के कबाइल को गनीमतें या फिर उनकी हेल्प फाइनेंशली भी करने का मामला आएगा, उसके अंदर भी इस हवाले से ये रवायत दोबारा रिपीट भी इंशाल्लाह होगी। तो फिर ये मामला हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हो रहे थे, मक्के में दाखिले के वक्त बताया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए दाखिल हो रहे थे। और कुछ रवायतों में यहाँ तक है कि आपके जो ऊँट था उसके एक हिस्से के ऊपर या ऊँट के ऊपर आपने अपना जो एक ग़ुलाम ज़ादा था यानी नबी अलैहिस्सलाम के मुँह बोले बेटे जो हुआ करते थे, ज़ैद बिन हारिसा जो शहीद हो चुके थे जंग मोता के अंदर, उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद को भी अपने साथ बिठाया हुआ था। और इनको ये शर्फ समझ लीजिए इस वजह से भी बख्शा हुआ था ताकि कुफ़ार को ये चीज़ नज़र आए कि अब ग़ुलामों के भी हकूक़ हैं और ग़ुलामों को हम किस तरीके से अपने साथ पेश रखते हैं। क्योंकि ये जो थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ये ग़ुलाम ज़ादे के तौर पे लोग अक्सर इनको मशहूर करते थे क्योंकि इनके जो वालिद थे पैदा तो वो आज़ाद ही हुए थे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जो कि हमने सीरत नबी के शुरू के मकामात पे आपको बताया था कि ये खादिम रसूल थे और इनको हज़रत खदीजा ने कैसे आपको गिफ्ट किया था और फिर उसके बाद नबी इस्लाम ने इनको अपना बेटा बना लिया था। तो ये सब चीज़ें नबी इस्लाम के अखलाकियात के हवाले से थी कि नबी इस्लाम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे को हज़रत उसामा बिन ज़ैद को अपने साथ भी सवार किया हुआ था ताकि कुफ़ार मक्का को उनकी जाहिलियत की रसूमात को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकली मैसेज भी जाए। इससे हमें भी एक चीज़ समझनी है आज कि हम अपने हम अपने खादिमों को या अपने कोवर्कर्स को या जो हमारे नीचे होते हैं, जो अमला नीचे हमारे काम कर रहा होता है या घर की मुलाजमाएँ हैं होती हैं या मुलाजिम होते हैं, क्या हम उनको इस तरह के हकूक़ दे सकते हैं
क्या हम उनके साथ अच्छा सलूक वैसा कर सकते हैं जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों के साथ किया, अपनी खादमाओं के साथ किया, या जो भी आपके गरीब सहाबा थे उनके साथ भी किया? तो हमें सोचना है, इसमें हम और कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जिस वक्त हमने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हवाले से बात की थी, नबी इस्लाम की लाइफ के स्टार्टिंग के अयाम के अंदर, जो हम जब सीरत का आगाज़ किया था, तो उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का वाक़या भी सुनाया था, और उसके ऊपर हमने उस वक्त ये भी बताया था कि हमें अपने घर के मुलाज़माओं से किस तरह का सलूक करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त बड़ी आजिज़ी के साथ मक्के में दाखिल हुए, और दूसरी तरफ ये मामला हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद और कुछ और लश्कर के हिस्से के ऊपर कुरैश मक्का के कुछ लड़कों ने या उनके कुछ जो भी सिपाही थे उन्होंने हमला भी करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्डर यही था कि तलवारें नहीं चलनी चाहिए। लेकिन मामला ये हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर के ऊपर अटैक किया गया, और उन्होंने फुल कोशिश की कि रोका जाए इस अटैक को और इनको समझाया जाए, लेकिन वो बाज नहीं आए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फिर जंग की और कुछ लोगों को फिर वहाँ पे कत्ल भी किया, लेकिन बहरहाल जल्द ही वो जंग वहाँ उस पार्ट के अंदर, मक्के के उस पार्ट में भी रुक गई। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दाखिल हो रहे थे, तो अक्सर रवायात के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम सूरह फतह की या फिर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह की तिलावत भी कर रहे थे अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए, और आपका सर इतना झुका हुआ था कि समझ लीजिए ऊँट के कजावे के साथ टच हो रहा था, और लगता ऐसे था कि आप सजदे की हालत में या आजिज़ी और इनकसारी की हालत में मक्के में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दाखिल हो रहे हैं। इससे हमें भी ये समझना है कि कोई गुरूर, कोई आपको तकब्बुर नहीं रखना। अल्लाह आपको जितनी मर्जी शान दे दे किसी भी हवाले से, आज भी लाइफ के अंदर आपको कोई गोल्ड मेडल मिल जाए, कोई आप फर्स्ट आ जाए क्लास के अंदर, कोई भी ऐसा मामला हो जाए, तो अपने सीने ऐसे करके नहीं आपने, या गुरूर और तकब्बुर के साथ नहीं चलना शुरू कर देना, क्योंकि अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर बहुत नापसंद है, और अल्लाह ताला को आजिज़ी, इनकिसारी और लोगों पे रहम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो तकब्बुर है, इसके हवाले से हमें एक मामला और भी समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है ना, जो 99 नाम हमें बचपन से अक्सर सुनने को मिलते हैं, अगर हम वो 99 नामों की सिफ़ात को पढ़ें ना, कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, यानी मिसाल रहमान है, रहीम है, ठीक है, अज़ीज़ है, गफ़ार है, ठीक है, लोगों को रहम करने वाला अल्लाह ताला है, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है, ठीक है, और अगर कोई गलत काम करे तो अल्लाह ताला उससे बदला लेने वाला भी है। ये सारी सिफ़ात आप ज़रूर पढ़िए, और हमें अक्सर उस्ताद ये बताया करते थे, अगर इन सिफ़ात को आप ख़ुद अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इसका कुछ हिस्सा इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी वो चीज़। जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं उनसे आप लर्न करें, और आप ये देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की जो सिफ़ात थी, मिसाल रहमान या रहीम, रहम करना और बहुत अच्छे तरीके से लोगों के हकूक़ अदा करना, ठीक है, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के अंदर इस तरह की सिफ़ात कूट के भरी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए अपने अपने लेवल पे हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं, उसमें से जो सिफ़त इंसानों के अंदर थोड़ी पाई जाती है या पाई जा सकती है लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, तो उसको अपने हिसाब से उसको कोशिश कीजिए कि उसको उसके ऊपर वर्कआउट करें, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर इसी तरीके से अगर आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर वाला मामला आता है, तो आप कोशिश ये करें कि अपने से निचले स्टाफ को, अपने घर के मुलाजमों को, उनको सलाम करने में पहल करना शुरू कर दें। तो आप सोचिए कि आपका तकब्बुर और गुरूर कितना गिरना शुरू हो जाएगा, खुद सोचिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका अक्सर बुजुर्ग बताया करते हैं, अगर आपको लगे कि हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर आ रहा है, तो आपको अपने से नीचे वालों को सलाम करना चाहिए या उनके ख्याल करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपका गुरूर और तकब्बुर है उसको ख़त्म हो आपके अंदर से, ठीक है। खैर, नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त मक्के में दाखिल हुए, तो सबसे पहले जिस घर में गए वो हज़रत उम्मे हानी का घर बताया जाता है, ठीक है। हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, यानी हज़रत अली की बहन, उनके घर पे गए। पहले आपने वहाँ पे जाके गुस्ल किया और नमाज अदा की, उनके घर पे जाके गुस्ल भी किया, नमाज भी बताया जाता है उन्हीं के जगह पे अदा की, और समझ लीजिए सफ़र की थकान थी, और उसके बाद आप गुस्ल करके आपको फ़्रेश होना चाहिए। इसी हवाले से अक्सर उलमा अरब दुनिया के, पाकिस्तान के तो नहीं लेकिन अरब दुनिया के अक्सर उलमा ऐसा भी समझाते हैं मुसलमानों को कि जब भी आप मक्के में आएँ तो आप कोशिश ये करें गुस्ल करके फ़्रेश हो जाएं, ठीक है, ताकि आपकी
अगर आप सफ़र लंबे सफ़र से आ रहे हैं तो फिर उसके बाद आप तवाफ़ और बाकी उम्रा वगैरह इन चीज़ों को अदा करें, ठीक है। तो इस वजह से आपको भी अगर कभी मक्के के अंदर सफ़र से जाएं लंबे, तो आप कोशिश करें नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी, इसके ऊपर भी अमल करने की कोशिश करें कि मक्के के अंदर या फिर मस्जिदुल हराम के अंदर एंट्री से पहले, हरम के अंदर एंट्री से पहले कोशिश करें एक ताज़ा गुस्ल भी कर लें। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने 8 रकात नमाज भी अदा की, 8 रकात नमाज भी अदा की। और मुख्तलिफ़ रवायतों के अंदर मिलता है कि गालिबन ये जो फ़तह के हवाले से नबी इस्लाम की शुक्राने की नमाज़ थी वो थी, या फिर ये चाश की नमाज़ थी। इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, लेकिन बहरहाल इसके हवाले से ये एक चीज़ है कि आपने वहाँ पे 8 रकात नमाज भी उनके घर अदा की। फिर एक मामला ये भी हुआ कि क्योंकि छोटी छोटी झड़पें हो रही थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, कुफ़ार मक्का भी मुकाबला कर रहे थे कुछ जगहों पे, सिर्फ कुछ जगहों पे, क्योंकि उन्होंने अबू सुफियान की बात नहीं मानी हुई थी। और दूसरी तरफ ये उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं, ये भी नबी अलैहिस्सलाम के पास आई अपने और कहा कि हज़रत अली जो हैं मेरे 2 रिश्तेदारों को कत्ल कर देंगे, आप उनको मना करें, मैंने उनको अमान दी है अपने घर में, उनको पनाह दे रही हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनको कहा नहीं, हज़रत अली नहीं कहेंगे, अगर तुमने जिसको पनाह दिया उसको हम भी पनाह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये कंक्वेस्ट मुकम्मल हो रही थी या लोगों के ऊपर काबू पाया जा रहा था, और दूसरी तरफ अबू सुफियान पहले से जाके ऐलान भी कुफार मक्का को कर भी चुका था। उस ऐलान का कुछ हिस्सा हम पहले बता चुके, लेकिन एक हिस्सा में इस हवाले से हुआ कि जब नबी इस्लाम मक्के में एंट्री हो रही थी तो उससे पहले अबू सुफियान को आगे भेजा हुआ था कि वहाँ पे ऐलान कर दे कि नबी इस्लाम आ रहे हैं। वहाँ पे अबू सुफियान ने ये ऐलान किया नबी इस्लाम की हरम में एंट्री से पहले। क्या ऐलान किया? लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, कुरैश मक्का को भी और जितने भी कबीले थे उनको इकट्ठा करके कहा कि नबी अलैहिस्सलाम एक ऐसे लश्कर के साथ आए हैं जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, और मेरे हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे एजाज़ बख्शा है कि अगर कोई मेरे घर में दाखिल हो जाए तो वो अमन में आ जाएगा, उसको अमान दी जाएगी, उसको कोई कत्ल नहीं किया जाएगा। तो लोगों ने कहा आपका घर तो छोटा सा है, हम कैसे वहाँ दाखिल हो जाएं? तो उन्होंने कहा नहीं, अगली बात भी सुनो, बल्कि जो मस्जिद में भी दाखिल हो जाएगा और या अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेगा वो भी मुसलमान, वो भी अमान में आ जाएगा, चाहे वो जो मर्जी हो, काफिर हो चाहे मर्जी हो। इस हवाले से कोई नहीं कहा कि आप मुसलमान हो जाओ। अबू सुफियान ने भी नहीं कहा लोगों को कि आप मुसलमान हो जाओ फिर ही आप बच सकोगे, नहीं। फिर यहाँ पे एक मामला ये हुआ जब ये अबू सुफियान को ऐलान करते हुए उनकी जो बीवी थी जिसका नाम हिंद था, हिंद बिन उतबा, हिंद बिन उतबा जो है जिसको हमारे पाकिस्तान में अक्सर लोग हिंदा भी कहते हैं, तो ये हिंद जो है इसने क्या किया कि इसने अबू सुफियान की मूछें पकड़ ली। इसकी मूछें हुआ करती थी उस वक्त, तो मूछें पकड़ के उसको डांटने की कोशिश की और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, हमें लड़ना है। और लोगों को भी इसने उभारा कि आप लोग लड़ो, इस लश्कर का मुकाबला करो। लेकिन अबू सुफियान ने उसको समझाया इस्लाम की दावत के हवाले से भी और नबी अलैहिस्सलाम के लश्करों के हवाले से भी कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करो, बल्कि अब हमारा इस हवाले से कोई मामला नहीं है लड़ाई के हवाले से। उसको भी समझाया ताकि ये मामला इस हवाले से हल हो कि ये लोगों को, क्योंकि वो उसने उभारना शुरू कर दिया हिंद ने दूसरे लोगों को जो उस वक्त बात करने आए थे। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखें कि यहाँ अबू सुफियान ने लोगों को जमा किया, लोगों को आवाज़ें दे दे के जमा किया। और वो ज़रा वो याद करें वो मंज़र जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को इसी तरह जमा किया और उनको उस वक्त कहा कि, यानी आपको याद होगा कोहे सफ़ा के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने ख़ानदान वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी कोहे सफ़ा के ऊपर और कहा कि मैं अगर पहाड़ के पीछे से ये बताऊं कि लश्कर एक हमला करने वाला है तो तुम लोग क्या मान लोगे? और उस वक्त अबू लहब जो था, अबू लहब, उसने किस तरह से नबी अलैहिस्सलाम की उस वक्त दावत को नेगेट किया था। फिर अबू लहब के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने फिर सूरत भी उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से इस वक्त अबू सुफियान को के ज़रिए से ऐसा ऐलान करवाया जा रहा है कुरैश के अंदर या मक्का के अंदर कि अब उनका वो डाउनफॉल आ गया है कि अब नबी अलैहिस्सलाम को उस तरीके से लोगों को बुला बुला के पुकार के नहीं पुकारना पड़ रहा, बल्कि वही कुफार मक्का जिनके जुल्म और सितम की वजह से मुसलमानों ने कहीं हिजरत हबशा की, कहीं पे हिजरत मदीना की, अब उनको वहाँ से समझ लीजिए निकलना पड़ेगा। या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या फिर वो निकल जाएंगे या फिर उनको अमान के साथ मुसलमानों के साथ वहाँ पे रहना पड़ेगा। फिर जब नबी अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर दाखिल हो रहे थे तो आपके ये भी बताया जाता है कि आपने उस वक्त ब्लैक कलर की पगड़ी भी पहनी हुई थी और उस पगड़ी के ऊपर भी या उसके अलावा आपने उसको ज़रा से या ख़ुद जो होता है एक स्पेशल लोहे का हेलमेट होता है उससे कवर भी किया हुआ था। और ये समझ लीजिए इससे भी हमें ये चीज़ पता चलती है
कि अपनी प्रोटेक्शन करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको किसी भी हवाले से प्रोटेक्शन, मिसाल है आज आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आप बग़ैर हेलमेट के चलाते हैं, तो आपको चाहिए कि हेलमेट पहन के ही बाइक चलाएं। यानी अपनी पूरी एहतियात आपने करनी है, ठीक है। फिर आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला आपको फ़तह की, नुसरत की, या आपको दीन और दुनिया में अल्लाह ताला कामयाबी दे, ठीक है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम भी अब ज़िरा पहने हुए, या अपने सर पे भी ज़िरा वाली टोपी जो स्पेशल थी वो भी पहनी हुई थी, और उसके अलावा आपने ब्लैक कलर की पगड़ी भी पहनी हुई थी जिस वक्त आप मक्के में दाखिल हो रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वक्त मक्के में एंट्री के हवाले से काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी, और हमने अभी कुछ चीज़ें, अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं फ़तह मक्का के हवाले से अभी रहती हैं, जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम का खाना काबा में मस्जिदुल हराम में दाखिल होना, फिर इसके अलावा खाने काबे के अंदर बुतों को तोड़ना, और काबे के ऊपर हज़रत बिलाल का अज़ान देना, और उससे रिलेटेड कुछ और वाक़यात, और एक बहुत खुतबा भी है नबी अलैहिस्सलाम का जो बुत वगैरह तोड़ने के हवाले से बाद में इरशाद फरमाया गया। लेकिन अगर हम उनको अभी शुरू कर देते हैं तो वो एपिसोड आज की काफ़ी तवील हो जाएगी। तो उम्मीद है आज आपको काफ़ी इस हवाले से चीज़ें समझ आई होंगी सीरत के इस पहलू से, कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के में एंट्री की, और ग़ज़वा फ़तह मक्का जो है वो समझ लीजिए अभी करीब है। अभी ये समझ लीजिए हम 17 to 18 रमज़ान तक पहुँचे हैं, लेकिन ये जो फ़तह मक्का है ये 20 रमज़ान को मुकम्मल होती है कि पूरा मक्का सही तरीके से फ़तह हो जाता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे वाक़यात हुए कि लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, उसके ऊपर भी नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद की भी हाज़िरी करवाई। यानी उनको, हज़रत खालिद बिन वलीद को भी उन्होंने बुलाया कि आपने क्यों लोगों को कत्ल किया। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुछ लोगों को कत्ल किया उनके लश्कर ने। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फिर उनको, नबी अलैहिस्सलाम को अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि इसलिए कत्ल किया कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, हमने उनके ऊपर अटैक नहीं किया, और हम उनको रोकते रहे उस वक्त तक जब तक उन्होंने हमें मजबूर नहीं कर दिया इस पर। और इसमें बताया जाता है कि तकरीबन 2 मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए कुफार मक्का के अटैक्स में, और इसी तरीके से जो काफिर थे या गैर मुस्लिम थे वो तकरीबन 12 से 13 गैर मुस्लिम जो है वो कत्ल हुए मुसलमानों की तरफ से। और कुछ जगहों पे ये भी बताया जाता है कि बनु बकर के 20 लोग जो हैं वो भी कत्ल हुए इस जंग के अंदर, जो छोटी छोटी झड़पें हो रही थी, या कुफार मक्का या बनु बकर वाले या और कबीलों वाले कुफार मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहे थे एंट्री, मक्के के अंदर एंट्री के टाइम के ऊपर। ठीक है, तो आज का उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी इस हवाले से, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर उस पर समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज में टाइप करके, अदरवाइज़ आज की हम क्लास को एंड करते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।